नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मानसी नेगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री यानी शेख हसीना एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने पहली बार खुलकर कहा कि वे इस साल अपने देश बांग्लादेश लौट जाएंगी। उनका ये बयान इसीलिए भी चर्चा में क्योंकि इस समय वे भारत में रह रही हैं और बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई गंभीर मामले चल रहे हैं। इतना ही नहीं, एक मामले में उन्हें मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है। दरअसल साल 2024 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक हो गया और पूरे देश में भारी प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान सैकड़ों लोगों की जान चली गई। बाद में शेख हसीना की सरकार पर कई आरोप लगाए गए कि वे हिंसा को रोकने में नाकाम रही और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इन्हीं घटनाओं के बाद शेख हसीना और उनकी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ भी हत्या, हिंसा और लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार होने जैसे बड़े गंभीर आरोप लगाए गए। पिछले साल नवंबर में ढाका की एक अदालत ने शेख हसीना को दोषी मानते हुए प्रेजेंट में मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि शेख हसीना इन सभी आरोपों को पूरी तरह गलत बताती है। उनका कहना है कि ये सब उनकी पार्टी आवामी लीग को राजनीति में खत्म करने की साजिश है। उन्होंने साफ कहा कि वे मौत से नहीं डरती और पहले भी कई बार मुश्किल हालातों का सामना कर चुकी है। शेख हसीना के मुताबिक उनकी वापसी सिर्फ सत्ता में लौटने के लिए नहीं है। उनका कहना है कि वे बांग्लादेश में लोकतंत्र, कानून का राज और लोगों के राजनीतिक अधिकारों को फिर से मजबूत करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी आवामी लीग अभी भी मजबूत है और उसे खत्म नहीं किया जा सकता। वहीं बांग्लादेश सरकार का कहना है कि शेख हसीना के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वे पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकार का दावा है कि जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं उन्हें कानून के सामने जवाब देना होगा। इधर शेख हसीना की वापसी की खबरों के बीच बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। सरकार ने राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में सख्त सुरक्षा बढ़ा दी है। कई जगहों पर सेना और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। सरकार को आशंका है कि आवामी लीग के समर्थक बड़े प्रदर्शन पर कर सकते हैं। हाल ही में आवामी लीग के स्थापना दिवस पर भी पार्टी समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की, जिसके बाद कई इलाकों में तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इनके बावजूद पार्टी का दावा है कि वे पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापसी करेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी आसान होगी या फिर नहीं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनके सामने कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह की बड़ी चुनौतियां हैं। अगर वे बांग्लादेश लौटती है तो उन्हें अदालत और सरकार दोनों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर शेख हसीना के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या वे सच में इस साल बांग्लादेश लौटेंगी? अगर लौटती हैं तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? और उनकी वापसी में बांग्लादेश राजनीति में क्या क्या नया मोड़ आएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश दुनिया की हर एक खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।